बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी के हम 14 लेक्चर्स कर चुके हैं। अगर आप में से किसी ने वो 14 लेक्चर्स नहीं देखे, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके सीएसएस और पीएमएस के लिए। आप जाके डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक्स दे रखे हैं, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 15 है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उनसे रिलेटेड पास्ट पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं उनके आपको आंसर भी साथ साथ बताता जा रहा हूँ, ताकि आपकी अटेम्प्टिंग जो एक स्किल होती है वो भी बने, आपकी अटेम्प्टिंग टेक्निक भी आप सीखें। मैं आपको सिर्फ नॉलेज नहीं दे रहा, मैं आपकी प्रैक्टिस भी कराता जा रहा हूँ। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है फूड प्रिजर्वेशन और एंटीऑक्सीडेंट्स की जो इंपॉर्टेंस है वो क्यों है। और जिस तरह का क्वेश्चन सीएसएस के अंदर पूछा गया है, मैं सबसे पहले आपको वो बताऊंगा, उसके बाद हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और देखते हैं कि ये क्वेश्चन है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन एंड एंटीऑक्सीडेंट इन फूड। वो ये पूछता है कि फूड के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट हैं और फूड प्रिजर्वेशन है, उसकी आपने क्या बतानी है, इंपॉर्टेंस बतानी है। 2016 सीएसएस के अंदर पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है वो इसी टॉपिक से रिलेटेड होगा, डिस्कस डिफरेंट मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। अब आपने क्या बताना है, आपने डिफरेंट मेथड बताने हैं जिससे आप फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जो आपने काम करना है वो आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है कि फूड प्रिजर्वेशन क्या होती है और एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। क्यों? देखो, आपने स्टार्ट वहां से लेना कि वो चीज क्या है। जब आप बता देंगे चीज क्या, फिर आप उसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे। आपने ये गलती नहीं करनी, डायरेक्ट आपने वो चीज नहीं लिखनी, आपने उसको एक थोड़ा सा बताना है उसके बारे में, ये चीज है क्या, फिर आपने उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। अब आपने सबसे पहले ये देखिए कि फूड प्रिजर्वेशन क्या है। अब फूड बाल का जब लंबे अरसे तक पड़ी रहती है तो क्या हो जाती है, वो स्पॉइल हो जाती है। लिहाजा कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनको हम अप्लाई करके फूड की लाइफ टाइम को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसकी लाइफ टाइम को ज्यादा कर सकते हैं। देखो, हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं, मेथड्स बाय विच फूड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम स्पॉइलेज। कहां, किससे प्रिवेंट की जाती है, स्पॉइलेज से, आफ्टर हार्वेस्ट और स्लॉटर। इसको हम क्या कहते हैं, फूड प्रिजर्वेशन। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, जैसा कि क्वेश्चन 2 में ये बताया गया है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। अब देखो, वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। अब हमें सोचना है। देखो, हम ड्राई करके भी फूड को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। हम उसको हीट दे के क्या कर सकते हैं, हम उसको बचा सकते हैं। हम फ्रीज करके भी क्या कर सकते हैं, उसको फूड को बचा सकते हैं। हम फूड के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स डाल के भी फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये है इसके डिफरेंट मेथड जो मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे प्रिजर्व करते हैं फूड को। हीटिंग, जब हम हीट करते हैं, और आपको ये इंफॉर्मेशन के लिए पता होना चाहिए कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या माइक्रोब्स होते हैं, उनके बॉडी के अंदर 80% वाटर होता है। कितने परसेंट वाटर होता है, 80% वाटर होता है। अब देखिए, 16 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे क्या करते हैं, येस्ट और बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। टेम्परेचर कहाँ से है, 16 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखें, जब हम टेम्परेचर इससे नीचे करते हैं या इससे ऊपर करते हैं तो क्या होगा, तो हमारी फूड प्रिजर्व हो जाएगी। क्योंकि वो येस्ट और बैक्टीरिया को वो अब इन्वायरमेंट ही नहीं मिलेगा कि वो ग्रो कर सकेंगे, वो मल्टीप्लाई हो सकेंगे। लिहाजा क्या कर सकते हैं, जब हीट देते हैं तो 82 डिग्री सेंटीग्रेड और 93 डिग्री सेंटीग्रेड पर तमाम बैक्टीरिया और मैक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मर जाते हैं। इस तरह हम अपनी फूड को क्या कर सकते हैं, लंबे अरसे तक के लिए स्टोर कर सकते हैं, उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। अगला जो मेथड है वो है फ्रीजिंग। अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि चूंकि जो जिस टेम्परेचर पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं वो टेम्परेचर क्या है, वो टेम्परेचर है 16 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम बिलो 10 लेके आते हैं टेम्परेचर, तो क्या होता है, हम अपनी फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी ग्रोथ क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। अगली जो है वो है ड्राइंग। अब देखो, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 80% तक जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो 80% क्या होता है, वाटर होता है। क्या होता है, वाटर होता है। और जब हम क्या करते हैं, ड्राई करते हैं, हीट करते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है,
जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ग्रोथ का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है और वो क्या हो जाते हैं, बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मार जाते हैं। आगे है शुगर और साल्ट। अब देखो आपने अक्सर देखा होगा, मैंने तो देखा है अक्सर, जो ये कुल्फी बेच रहे होते हैं तो उन्होंने जब कुल्फियाँ रखी होती हैं या उन्होंने चीनी डाली होती है, उसके अंदर बर्फ़ डाली होती है, बर्फ़ के अंदर उन्होंने चीनी डाली होती है या साल्ट डाला होता है। अब वो क्यों डालते हैं, ताकि वो जो जिस टेम्परेचर पे उन्होंने चीज़ रखी हुई है एक तो वो प्रिजर्व रहे और वो ख़राब ना हो। अब क्या करते हैं, अब देखिए 30 to 40% वाटर जो होता है ना वो बढ़ जाता है उसके अंदर, जब हम किसी भी मटेरियल्स के अंदर साल्ट और शुगर डालते हैं तो इससे बैक्टीरिया की ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है। अगला जो है वो है स्मोक। अब देखो स्मोक जब होता है तो क्या होता है, हीट होती है। जब हीट होती है तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो स्मोक का हम प्रोसेस यूज करते हैं वो मीट और फिश के अंदर यूज करते हैं। ये क्या करता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है, क्या कर देता है, उनको मार देता है। आगे है जो हम आखिरी डिस्कस करते हैं, इसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 6 डिस्कस कर रहे हैं। 6 क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना होगा, हमारे पास 5 मिनट हो गए, हमने 5 मिनट के अंदर क्वेश्चन को कंप्लीट करना होगा। तो केमिकल एडिशन होते हैं वो होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, सॉल्बिक एसिड और सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट हम किस में यूज करते हैं, सोडियम बेंजोएट हम मोस्टली इसके अंदर सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर हम यूज करते हैं ताकि हम उस ड्रिंक को क्या कर सकें, प्रिजर्व कर सकें। तो फ्रेंड्स ये था हमारा जो पहला क्वेश्चन, वो था मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। हमने डिफरेंट मेथड बता दिए, हीटिंग हो गया, फ्रीजिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, शुगर एंड साल्ट एडिशन हो गया, स्मोक हो गया, केमिकल एडिशन। ये हमारे कुछ मेथड जिससे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। जैसा क्वेश्चन पूछा गया क्या इंपॉर्टेंस है फूड प्रिजर्वेशन की। देखिए इंपॉर्टेंस क्या होती है, अब देखो पहली बात तो ये कि जो फूड होती है हम उसकी लाइफ टाइम को बढ़ा सकते हैं, हमारे जो टाइम होता है, एनर्जी होती है, हम एनर्जी को बचा सकते हैं। अब देखिए एलिमिनेशन ऑफ माइक्रोब्स, क्या होते हैं, माइक्रोब्स जो होते हैं वो किल हो जाते हैं, माइक्रोब्स मारे जाते हैं। अगला जो है इंक्रीज इन शेल्फ लाइफ ऑफ फूड, फूड का लाइफ पीरियड जो होता है वो बढ़ जाता है। मेकिंग सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, अब पूरा साल क्या होता है, सीजनल फ्रूट्स होते हैं हम उनको क्या करके डिफरेंट मेथड अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, उनको प्रिजर्व कर सकते हैं और थ्रू आउट द ईयर हम उनको यूज करते हैं। काफी ऐसे मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं जो सीजनल नहीं होते लेकिन हम उनको यूज कर रहे होते हैं क्योंकि उनको हमने डिफरेंट मेथड अप्लाई करके उनको प्रिजर्व किया होता है। इस तरह हम उन्हें इस तरह हम उनको उनकी लाइफ टाइम बढ़ा के पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हैं। सेविंग टाइम एनर्जी, एक तो हमारा टाइम और एनर्जी को ये बचा लेती हैं। इंप्रूविंग न्यूट्रिएंट्स वैल्यू ऑफ द फूड गुड्स, अब डिफरेंट फूड्स होती हैं उनकी न्यूट्रिएंट्स की उनके अंदर एडिशन हो जाती है। अब हम इन चीज़ों को फूड प्रिजर्वेशन और जो दूसरा मेथड है वो है एंटीऑक्सीडेंट, इनको हम एडिटिव्स कहते हैं। एडिटिव्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हम फूड के अंदर एडिशनल डाल देते हैं ताकि उनकी न्यूट्रिशनल जो वैल्यू है वो बढ़ाई जा सके, उनको प्रिजर्व किया जा सके लंबे समय तक ताकि हम उनको इस्तेमाल कर सकें। अब हम अगला जो काम कर रहे हैं वो है इंपॉर्टेंस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। अब देखिए एंटी क्या होता है, जैसे एंटी करप्शन है, मतलब करप्शन के खिलाफ जो लोग करप्ट हैं उनके खिलाफ क्या करना, कार्रवाई लेनी। इसी तरह एंटीऑक्सीडेंट, जो ऑक्सीडेंट्स होते हैं उनके खिलाफ हमने कार्रवाई करनी है। अब देखिए एंटीऑक्सीडेंट, अब ऑक्सीडेशन, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस क्या है। जब कोई सब्सटेंस क्या करता है, ऑक्सीजन हासिल करता है और हाइड्रोजन को रिलीज करता है, क्या करता है, रिलीज करता है, तो हाइड्रोजन को हम इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो फ्री रेडिकल्स क्रिएट हो जाते हैं। क्या क्रिएट हो जाते हैं, फ्री रेडिकल्स। अब वो फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, जब वो फ्री हो जाते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर बहुत ज्यादा बीमारियां भी इससे स्प्रेड हो सकती हैं। उनमें से कैंसर है, कैंसर भी इसी की वजह से फैल सकता है। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कैंसर और हार्ट की जो डिजीजेज हैं ये इससे क्या करती हैं, बढ़ती हैं। तो हम इसकी इंपॉर्टेंस बताते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जब हम ऐड कर देते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं किसी भी सब्सटेंस को, तो क्या हो जाता है, हम डिफरेंट डिजीज से क्या कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। अब देखिए बॉडी, जो हमारे बॉडी के हमारे सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके अंदर पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, और वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। सेल इज न्यूट्रल, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, इट गेन ऑक्सीजन, लूज हाइड्रोजन, लेफ्ट इम्पेयर्ड, वो क्या हो जाता है, एक इम्पेयर्ड हो जाता है क्योंकि
हमारा जो सेल है वो पेयर्ड की फॉर्म होती है। जब वो इम्पेयर्ड होता है तो क्या करता है, सेल्स और फ्री रेडिकल, वो सेल क्या बन जाते हैं, फ्री रेडिकल बन जाते हैं। सब्सटेंसेस प्रोटेक्ट सेल्स अगेंस्ट फ्री रेडिकल। अब हम जो एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स देते हैं किसी भी सब्सटेंस को, तो क्या हो जाता है, हमारा जो सेल होता है वो न्यूट्रल हो जाता है। इससे क्या होता है, प्रोटेक्ट सेल्स अगेंस्ट फ्री रेडिकल्स। हम क्या कर सकते हैं, मजीद फ्री रेडिकल्स की ग्रोथ को रोक सकते हैं। प्रिवेंट डिजीज सच एज हार्ट अटैक एंड कैंसर, इसी की वजह से फैलता है, हम इससे भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इट इज यूज्ड टू बैलेंस फ्री रेडिकल्स। ये क्या होता है, जो हमारे फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं बॉडी के अंदर क्रिएट हो जाते हैं, हम क्या कर सकते हैं, उससे इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट फ्रॉम डैमेजिंग। अब सेल डैमेज होता है, किससे होता है, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से होता है। जब एंटीऑक्सीडेशन का प्रोसेस हम करते हैं तो क्या होते हैं, हम इससे क्या कर सकते हैं, इसको सेल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब ये होता कैसे है, अब मोस्टली लोग जो टोबैको यूज करते हैं, स्मोकिंग करते हैं और अल्कोहलिज्म का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये जो हमारे फ्री रेडिकल जिसमें क्रिएट हो जाते हैं बॉडी के अंदर, ये सेल्स हमारे डैमेज हो जाते हैं। जब सेल्स हमारे डैमेज होते हैं तो डिफरेंट किस्म की, जब देखो आपने देखा होगा सिगरेट के ऊपर लिखा होता है कि जो सिगरेट है, स्मोकिंग है, वो कैंसर का बास बनती है। अब देखिए जब एंटी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, जब फ्री रेडिकल्स होते हैं तो हार्ट अटैक की डिजीज भी होती हैं। अब देखो आपने अक्सर एडवर्टाइजमेंट के अंदर देखा होगा कि हार्ट की डिजीज हो रही है और जो है ना डिफरेंट किस्म के कैंसर हो रहे हैं, तो ये किसकी वजह से होते हैं, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से होते हैं। ये इसकी वजह क्या होती है, स्मोकिंग और टोबैको का मैक्सिमम इस्तेमाल। तो सिर्फ ये था हमारा आज का टॉपिक, फूड प्रिजर्वेशन और एंटीऑक्सीडेंट के ऊपर। अगर होप के आपको ये समझ आया होगा, अगर आपको समझ आया है तो आप लाइक के बटन को प्रेस कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।